जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल्य धाम की जय। श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत्य विसाए सत्य विसाए सत्य विसाए। ज्ञान संप्रदाय स्थापक परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज श्री रचित पंचम श्वसन वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद दिव्य परम गुरु जी का आगमन और केवल कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला चौपाई नंबर 51। गाढ़ सशोपति माही सबे होयतानु कृत नास और तापर तुर्या प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम श्वसन वेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार अनंत विभूषित केवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज श्री जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम श्वसन वेद स्कंद 1 में दिव्य परम गुरु जी अपना आगमन और केवल कर्ता की गुप्त गति का वर्णन करते हुए कबीर जी ने जो धर्मदास को उपदेश दिया सार शब्द रहित घर और नहे अक्षर उनका वर्णन करते हैं। कबीर जी ने जो 3 मुद्दा का सार का अनुभव किया वो अनुभव अपने सानिध्य में रहने वाले कोई त्यागी शिष्य अधिकारी नहीं थे तब व्यापक दृष्टि से देखकर उत्तर प्रदेश के बांधवगढ़ के धर्मदास नाम के परम भक्त को अधिकारी देखा और उन पर प्रसन्न होकर इन 3 मुद्दाओं का जो सार है उनका अनुभव और गति वो धर्मदास को प्रदान किया और किसी को जगत में उनका पता नहीं था जिनका वर्णन यहाँ दिव्य परम गुरु जी कर रहे हैं। कल सार शब्द का वर्णन किया कि देवताएं मनुष्य प्राणी और पंछी जो शब्द का उच्चारण करते हैं वो अंतस्करण के माध्यम से प्रणव से शब्द निकलता है, प्रणव से बनता है।
वो बिना अंतस्करण का जो प्राण है वो सार शब्द है। शब्द जिनसे बनता है वो समदमवत जो प्राण है वो सार शब्द है। बिनु अंतस अजपा जप, बिना अंतस्करण के बिना जो प्राण चल रहा है वो सार शब्द है। और यहां आगे नहे अक्षर का वर्णन करते हैं। गाढ़ शशोपति माही सबे होय तनु कृत नाश। हमारे शरीर में पंचभूत है, पंच मात्राएं है, पंच अवस्थाएं है, पंच अंतस्करण है। इसलिए उनको पंचीकरण कहा जाता है। 5 सब मिलकर एक पूरा साज बना है। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि गाढ़ शशोपति 5 अवस्थाएं है, जागृत, स्वप्ना, शशोपति, तुरिया और उन्मुनि। सभी प्रधान अवस्था में और अवस्था का भाग होता है। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि जब गाढ़ सुषुप्ति अवस्था वर्तमान करती है तभी होय तनु कृत नाश। इस शरीर की जो सब क्रियाएं होती है वो बंद हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में शरीर कोई क्रिया करता नहीं। प्रधान सुषुप्ति अवस्था की बात है। प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था में शरीर कोई क्रिया नहीं करता। तब तापर तुरिया समय जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उनके पर तुरिया अवस्था है। तुरिया अवस्था का अंतस्करण है चित्त। और चित्त का काम है चित्तवन करना। और वो उनका जब शमन होता है, तुरिया अवस्था का शमन होता है, तब आगे उन्मुनि अवस्था आती है। जब तुरिया समय, तब जो समदम श्वास, तब श्वास है वो समदम हो जाता है। समदम का मतलब जो दम प्राण है वो अवस्था के माध्यम से गति करता है। लेकिन चारों अवस्था का शमन हो जाए, 4 अंतस्करण की क्रिया बंद हो जाए, तब प्राण दम वो सम हो जाता है। उन्हीं को कबीर जी ने नहे अक्षर का रूप दिया है। जहां कोई अक्षर नहीं है, अक्षर बिना का जो प्राण है वो नहे अक्षर है। 4 अंतस्करण, 4 अवस्था, 4 देह, उनके साथ 4 प्रकार की वाणी जुड़ी हुई है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। स्थूल देह में वैखरी वाणी है, जागृत अवस्था है, मन अंतस्करण है। सूक्ष्म देह में मध्यमा वाणी है, बुद्धि अंतस्करण है और अवस्था स्वप्न अवस्था है। तीसरा कारण शरीर है, इसमें पश्चंती वाणी है, अहंकार अंतस्करण है और सुषुप्ति अवस्था है। चौथा महाकारण देह है,
जिसमें चित्त अंतस्करण प्रधान है और परावाणी है, और अवस्था तुर्यावस्था प्रधान है। तो चारे देहों की प्रक्रिया का शमन हो, तब चार प्रकार की वाणी का भी शमन हो। बिना वाणी, बिना अक्षर का जो प्राण है, पांचवा परम कारण देह में नचित अंतस्करण वर्तमान करता है, तब प्राण दम उत्सव हो जाता है। बिना अक्षर हरि का भजन होता है, प्राण से सर्जनहार के साथ अपनी एकता होती है, सोहंग प्राण से सर्जनहार के साथ अपनी एकता होती है। इस सोहंग प्राण जगत का सार है, परम गुरु जी का दिव्य देह है। उन्हीं को कबीर जी सार शब्द रहित घर और नए अक्षर कहते हैं। तो नए अक्षर का वर्णन करते हैं कि जो समदन श्वास है वो नए अक्षर है। कहते हैं परम गुरु जी आगे, हे श्वासा अनुयक्षर पर बिनु पसरे नहीं का, और बावन मात्रा बिनु नए अक्षर जीवा। तेहि श्वासा अनु अक्षर, ये जो श्वास है, प्राण है, अनु अक्षर पर, ये अक्षर का जो अंक है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, उनके पर बिनु 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 पसरे नहे काम। अक्षर के बिना जो निष्काम प्राण है, अक्षर बिना का जो प्राण है, और 52 मात्रा बिनु, जिसमें 52 मात्रा का भी कोई संबंध नहीं है, व्यवहार नहीं है, नहे अक्षर जिनु नाम, वो प्राण है, उनका नाम है नहे अक्षर। मतलब कि अक्षर के बिना का जो प्राण है, शुद्ध समदम रूप, वही नहे अक्षर है। बिना शब्द का जो प्राण है वही सार शब्द है। बिना अंतस्करण जो अजपा जाप है वही सार शब्द है, वही नहे अक्षर है। आगे परम गुरु जी ने किया कि 3 मुद्दा है, लेकिन सार तीनों का एक है। और आगे कहते हैं, हे कृत विषय रस इंद्रिय के लीन ससोपति प्रणव विषय घरे कृत विषय 10 इंद्रिय के लीन ससोपति थाय। कृत यानी क्रिया, इंद्रियों में जो क्रियाएं होती है, आंख देखने का काम करती है, नाक सुगंध दुर्गंध ग्रहण करती है, कान शब्द श्रवण करता है, मुख शब्द का उच्चारण करता है, जिह्वा रस का स्वाद लेती है, और हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। इस प्रकार की सभी क्रिया जब सुषुप्ति अवस्था वर्तमान करती है तब लीन हो जाती है। जब हमारी सुषुप्ति अवस्था वर्तमान हो तब हम देख नहीं सकते,
सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता और सुगंध दुर्गंध भी नहीं आती। इस सुषुप्ति अवस्था में शरीर की इंद्रियों की सभी क्रियाएं लीन हो जाती है। उसी समय प्राण कहाँ है? वो अपने घर में एक रस हो जाता है। जहां से प्राण गतिमान होता है, वही प्राण सुषुप्ति अवस्था में बिना क्रिया से अपने घर में स्थित हो जाता है, समदम हो जाता है। तो उन्हीं को रहित घर कहते हैं। प्राण का घर है जहां से प्राण गतिमान होता है, जहां से जिसके माध्यम से प्राण गति करता है। प्राण ऐसे तो समदम है, ब्रह्मरंध्र जो स्थान है वहां प्राण समदम है। ब्रह्मरंध्र से प्रकृति तक का जो प्राण है वो समदम है, वो गति नहीं करता। गति प्रकृति से आगे खट चक्र तक क्रियामान होती है। तो ये जो समदम प्राण है वो सुषुप्ति अवस्था के समय सम हो जाता है। वहां इस पिंड का रहित घर है और वहां अंश विराजमान होकर इस प्राण के माध्यम से शरीर की क्रियाएं करता है, शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए सार शब्द रहित घर और नए अक्षर का सार है। या तीनों की जो क्रियाएं होती है, प्राण चलता है, अक्षर बनता है और शब्द निकलता है, तो कराने वाला कोई तो है, अपने आप नहीं होता। तो तीनों का सार एक है कि एक से ही सब कुछ होता है। वो इस चैतन करने वाला हम है, हम ब्रह्म नहीं है, ऐसा प्रतिपादन कबीर जी ने भी किया है और परम गुरु जी भी करते हैं। इस पिंड में क्रिया कर्म करने वाला चैतन अंश है। परम गुरु जी कहते हैं हस्तालेवा ग्रंथ में, तेहि निज करतनो करण कारण तुझ। इस शरीर में जो सब कुछ क्रियाएं कर्म होता है उसका करने वाला तुम हो, प्राण नहीं। प्राण कर्म नहीं करते, प्राण को पता नहीं, उनको चेतन करने वाला कर्म करने वाला वो तू ही है। आप उद्योग, आपका प्रकाश जब होगा, अनुभव होगा, निज ज्योत निर्णय करे, अपने स्वरूप का प्रकाश का अनुभव निज ज्योत निर्णय करे कि अपना जो स्वरूप है वो जब उदय होगा, अनुभव होगा, निज ज्योत निर्णय करे, निज ज्योत का निर्णय करे। यही मम हंग जिन हो अभ्यासी, यही हंग का हमें अभ्यास करना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाला चैतन अंश हूं। तो कबीर जी ने अपना स्वरूप तो अलग किया, लेकिन अपने पर ब्रह्मांड में जो अंशी पद है
उनका स्थापन नहीं किया। इसीलिए इस ब्रह्मांड में खुद को ही कर्ता मान लिया। स्वरूप को अलग तो किया लेकिन खुद को कर्ता मान लिया। ब्रह्म सिद्धांतवादी भी यही करते हैं कि इसमें खुद को ब्रह्म मानते हैं और खुद को ईश्वर मानते हैं। इसमें अंश पद अलग किया लेकिन कर्ता पद का स्थापन नहीं किया, तो कर्ता का भजन कौन करेगा। तो यहां प्रणव हमारा इस पिंड में जो एक घर में रहता है सुषुप्ति अवस्था के समय, तो वही इस पिंड का रहेत घर है। और कहते हैं हे बहु प्रणव समदम जमा कुंभकवत गति हो, हे बाहिर भीतर सरवर रह रहेत घर सोए। बहुरु प्रणव समदम जम, जब सुषुप्ति अवस्था वर्तमान होती है तब प्राणायाम श्वास समदम हो जाते हैं, दम सम हो जाते हैं। कुंभकवत गति होय, जैसे कोई योगी प्राण की साधना करके प्राण को कुंभक करते हैं, प्राण क्रिया नहीं करता। जैसे परम तपस्वी रघुराम जी महाराज तप करते थे तो उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं तो शरीर है, शरीर को तो सब जरूरी है। उनको ताप नहीं लगता था, उसको ठंडी नहीं लगती थी। क्यों? हमारा शरीर भी तो उनके जैसा ही है। हमें ठंडी लगती है, धूप लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, क्योंकि हमारा प्राण गतिशील है, तत्व में वर्तमान करता है, इंद्रियों की क्रिया में वर्तमान करता है। इसलिए प्राण का धर्म है भूख और प्यास। जब तक प्राण चलता है तब तक इस शरीर में भूख और प्यास लगती है। मन का धर्म है संकल्प विकल्प। जब तक मन है तब तक संकल्प विकल्प रहेगा। तो यहां जो प्राण है वो बिना संकल्प का है, शुद्ध प्राण। योगी लोग जब प्राण को कुंभक करते हैं वहां मन का संकल्प नहीं रहता, मन में इच्छा ही नहीं रहती, तो फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हमारे मन में जो इच्छा नहीं है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मन में जब इच्छाएं आती है तब हमारी जरूरत होती है। इसलिए मन का धर्म है संकल्प विकल्प, इच्छाएं। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं अपने मन को मारो। कैसे मारेंगे? कोई डंडा तो चाहिए मारने के लिए। ज्ञान रूपी डंडा है, उनसे समझाकर उनको बिठा दो, उनकी इच्छाएं समाप्त कर दो, बाद में कोई संकल्प विकल्प रहेगा नहीं। तो मन का धर्म है संकल्प विकल्प, और शरीर का धर्म है जन्म और मृत्यु, एक क्रम है। तो यहां प्राण चलता है तब तक भूख प्यास लगती है। तपस्वी रघुराम महाराज एक आसन पर 12 साल बैठे रहते थे। तो कैसे बैठते थे? उसने अपना प्राण कुंभक करके अपने ध्यान में समाधि में मस्त रहते थे। ये जो प्राण समदम है वहां अपनी वृत्ति स्थिर करते हैं। इसलिए उनको न तो भूख लगती है न तो प्यास लगती है। और जब व्यक्ति विचरण करते हैं तब भी ज्यादातर अपनी वृत्ति जो प्राण ये समदम प्राण में स्थिर करे तो उनको
आहार की जरूरत कम पड़ती है। इसलिए इस समदमवत प्राण जो है वही इस पिंड का रहित घर है। और आगे कहते हैं सार शब्द घर रहत है, ए नहे अक्षर तनुमान, एक लाक्ष विविध विधा, समझ सुलभ सुखदा। परम गुरु जी कहते हैं कि सार शब्द रहित घर और नहे अक्षर इस शरीर में कहा है उनका अनुभव जो कबीर जी ने धर्मदास को दिया, उनका वर्णन विध विध प्रकार से हमें समझ में आए। इसी प्रकार परम गुरु जी ने यहां कहा समझ सुलभ सुखदा, सुलभ समझ दी और वही समझ हमारे लिए सुखदाई है। सुख और कहीं बाहर नहीं है, कोई चीज में नहीं है। यहां परम गुरु जी जो लक्ष्य बताते हैं उसके अनुभव में ही सुख है। चाहे पूरी दुनिया की चीज वस्तु हमें मिल जाए तो सुख नहीं मिलेगा, दुख बढ़ेगा। क्योंकि जितना है उतना भी हम संभाल नहीं पाते। हम पूरा अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाते, उनको भी स्वस्थ नहीं रख सकते, तो फिर दुनिया की चीजों की संभाल कैसे रखेंगे। इसीलिए सच्चा सुख अपने भीतर में है, उसके लिए ज्यादा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अपनी वृत्ति को उल्टा कर भीतर में ले जाए, जहां प्राण स्थिर है, मन की आकांक्षाएं कम है, कहीं नहीं है, वहां हमारी वृत्ति स्थिर करे और आनंद करे, हरि का सुमिरन करे, तो वो सुखदाई है। तो ये लक्ष्य कबीर जी का जो धर्मदास को दिया था, उनका वर्णन परम गुरु जी ने यहां किया है। हे पिंडतीता ब्रह्मांड पर नभ निज नभ बिनु कृत सार, चिद खग जग जिनु ग्रवीत, अथाह तावे पिंड तीत ब्रह्मांड पर। अब यहां जो वर्णन किया वो पिंड का किया। अब पिंड तीत ब्रह्मांड पर, ये पिंड है और बाहर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के भीतर कई पिंड है। तो एक पिंड में जैसी प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया सभी प्रकार के पिंड में है, प्राणी पशु पंछी सभी में। लेकिन पिंड के पर ब्रह्मांड जो है, निज नभ बिनु कृत सार, ये निज नभ आकाश की पार बिनु कृत, जहां इस ब्रह्मांड में कोई कृत की रचना नहीं है, अगर तो कृत की कोई क्रिया नहीं है। जैसे शरीर में सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं है, वैसे ब्रह्मांड में भी अवस्थाएं वर्तमान करती है, तत्व भी वर्तमान करता है और ब्रह्मांड की सभी क्रियाएं भी होती है। देवी धामों में देवी क्रिया होती है और सूर्य अपनी गति से चलता है, चंद्र अपनी गति से चलता है, बादल अपनी गति से चलता है, कभी बारिश कभी धूप, पवन आदि सब कुछ ब्रह्मांड में वर्तमान करता है। लेकिन यहां जो निज नभ बिनु कृत सार, निज नभ जो है आकाश के भीतर निज नभ, जहां बिनु कृत सार, बिना क्रिया
जो नभ है वो सार है, ब्रह्मांड का सार ये प्रकृति की रचना के परे है। चिद खग जग जिनु ग्रभी तव, ये जो आकाश है खग जग वो चिद ब्रह्म में ग्रभीवत है। ब्रह्मांड का जो चिद प्राण है इसके भीतर सारी सृष्टि इस निज नभ में गर्भवत है। निज नभ के गर्भ में सारी सृष्टि सूक्ष्म गर्भ के रूप में है। अथा था बिनु पार, वो सृष्टि की रचना अथाह है और इस जो सार गति है वो भी अथाह है, जिनका कोई ने किसी ने थाह नहीं पाया, क्योंकि इस गति का कारण सर्जनहार है। इस सर्जनहार की गति अथाह है, उसको नापना किसी अंश का काम नहीं है। इस निज नभ जो सार रूप है, समस्त सृष्टि का कारण है, सृष्टि इसमें गर्भवत है, तो वो अथाह है। हम उसका अंत नहीं ला सकते। जैसे समुद्र अथाह है, पानी अथाह है, उसका एक बिंदु कभी समुद्र को नाप सकता नहीं। एक दिया सूर्य का नाप नहीं ले सकता। इसी प्रकार सर्जनहार थाह बिनु अथा थाह बिनु पार, सृष्टि की रचना की पार है। और आगे कहते हैं अंत सकल घट प्रणव को निज निवास तेहि ठाव, पिंड ब्रह्मांड निभर जय महान रहे तगर ग्राम। अंत सकल घट प्रणव को, ब्रह्मांड के अंदर सभी प्रकार के जो शरीर है उनका प्राण का अंत इस महद प्राण में है। ये जो प्राण है ब्रह्मांड में, जहां कोई क्रिया नहीं है वहां से सबका जीवन है। तो सभी घाट का प्राणों का अंत जहां है निज निवास तेहि ठाम, प्राण का जो निवास है वही जो स्थान है, पिंड ब्रह्मांडनी पर जही, वो स्थान पिंड और ब्रह्मांड की पर है। महाद रहित घर ग्राम, वही महाद जो ब्रह्मांड है वो महाद रहित घर है, बड़ा घर है जहां सृष्टि के सभी प्रकार के अंश विराम लेते हैं, वहां उनका समावेश है। पिंड के रहित घर में तो एक ही अंश निवास करता है। जब ब्रह्मांड के रहित घर में संसार के सभी अंश एक साथ रह सकते हैं, इस दुनिया में नहीं रह सकते हम। ब्रह्मांड के अंदर सब साथ में रह सकते हैं, घर में 5 लोग एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं, कुछ तो कोलाहल होता ही है, लेकिन जो महाद रहित घर है, इस घर में सारी सृष्टि के सभी अंश आनंद से, प्रेम से, प्रसन्नता से रह सकते हैं, जहां एक दूसरे के प्रति किसी को मतभेद नहीं है, कोई वैर जैर नहीं है, कुछ नहीं है। यही प्राण सम प्राण है, वो ब्रह्मांड का रहित घर है। हमारा सभी का निवास करने का जो स्थान है वो ब्रह्मांड का रहित घर है। तो आगे परम गुरु जी हमें जो उपदेश देते हैं पंचम स्वसम वेद में, सार शब्द रहित घर और नहे अक्षर का,
विशेष विस्तार, तो वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ हम विराम देते हैं। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल